देखिएगा, जो लोन का कॉन्सेप्ट है ना, एग्जाम में दो तरीके से आता है। मैंने यहाँ पे एक डेमो क्वेश्चन रखा है स्टेज 1 का। वैसे तो तीन तरीके होते हैं लोन अकाउंट के, लेकिन आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में दो ही तरीके आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट आईसीएसई का पढ़ रहा होता तो मुझे वो तीनों तरीके पढ़ाने पड़ते। बट फिलहाल तो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। आपके पास जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है उसमें ये लिया है मैंने, छोटा सा लोन पे फोकस रखा है। 1 अक्टूबर को बी की डेथ हो गई है। 1 अक्टूबर को बी की डेथ हो गई है। बी का जो बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस है वो 1,54,000 है। यानी कि फाइनली हम उसके एग्जीक्यूटर को कितने पैसे देंगे? 1,54,000। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर कि हमने उसके एग्जीक्यूटर में कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए, 1,54,000। उसमें से लिखा है कि हमने 20,000 रुपये उसके एग्जीक्यूटर को कैश में दे दिए। यानी 20,000 का पेमेंट हमने उसे कैश में दे दिया है, तो जितना पैसा कैश में दे दिया वो मैंने टू साइड में शो कर दिया। 34,000 का हमने उसको एक बिल दे दिया है। बिल एक्सेप्टेड का मतलब होता है हमने एक बीपी इशू कर दिया है, बिल्स पेबल बोलते हैं उसको। हमने उसे एक बिल्स पेबल इशू कर दिया है 34,000 का। तो तुम सीधा सा देखो कि मुझे 1,54,000 देने थे। 1,54,000 में से 20,000 तो मैंने उनको कैश दे दिया। 34,000 का मैंने उनको बिल्स पे बिल इशू कर दिया। तो बैलेंस कितना बचा? 1 लाख का। अब जो भी बैलेंस बचा है उसके बारे में टीचर ने क्या बोला है? उसके बारे में टीचर ने बोला है कि वो पैसा हम उसे कुछ इंस्टॉलमेंट में देंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में देंगे ये लिखा हुआ है कि जो बचा हुआ बैलेंस है वो हम उसको 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, विद 10% इंटरेस्ट देंगे। और जो पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है वो 31 मार्च को होगी। कब होगी? 31 मार्च को। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोन अकाउंट बनाने जाएंगे तो जब भी टीचर आपको लोन अकाउंट बनाने के लिए कहेगा तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करके रखनी है, अंडरलाइन करके रखनी है कि हम लोन की पहली किस्त कौन सी डेट को देने जा रहे हैं। इसकी डेथ हुई है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को डेथ हुई है और पहली पेमेंट उसको 31 मार्च 2020 को करनी है। डन। तो ऐसे में हम पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ का निकालेंगे। तो ये जो 1 लाख का लोन है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एग्जीक्यूटर का जो बैलेंस बचा था वो लोन अकाउंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, तुमको विजिबल हो जाए। लीजिए, 1 लाख का लोन आ गया। अब लोन का पैसा टीचर ने क्या बोला है, कितनी इंस्टॉलमेंट में लौटाना है? टीचर ने बोला है लोन का पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में करना है। तो मैं 1 लाख रुपए को डिवाइड करने जा रहा हूँ 2 से। तो मेरी एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी? 50,000 रुपए की। तो अब मैं क्या करूंगा? लोन पर इंटरेस्ट निकालूंगा। तो देखो भैया जी, 1 लाख का लोन है। 10% के हिसाब से, 1 लाख पे 10% के हिसाब से अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं, 10% के हिसाब से मैं अगर इंटरेस्ट निकालूं, तो 10% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा 10,000 रुपये। और आधे साल का इंटरेस्ट निकालने जाऊं तो आधे साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 5,000 रुपये। तो यहाँ पर मैंने 5,000 रुपये और ले लिया इंटरेस्ट। तो मैंने 1 लाख का 10%, पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000, आधे साल का इंटरेस्ट हो गया 5,000। मुझे 50,000 रुपये इंस्टॉलमेंट के देने ही देने हैं, साथ में 5,000 रुपये जो 6 महीने का ब्याज हो गया ड्यू वो भी देना है। तो मैं टोटल कितना पेमेंट करने जा रहा हूँ? 55,000 का। लीजिए मैंने 55,000 पे कर दिया। इस साइड का टोटल है 1,05,000 रुपये। 1,05,000 में से 55,000 दे दिया तो बैलेंस कितना बचेगा? 50,000 का। ये 50,000 का बैलेंस नेक्स्ट ईयर में मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब इस पर 10% के हिसाब से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल का इंटरेस्ट निकालूंगा। कितना? पूरे साल का। पहले साल में 6 महीने का निकाला है, बट इसमें पूरे साल का निकालेंगे। ऐसा क्यों? पहले साल में उसकी डेथ 1 अक्टूबर को हुई थी, तो 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 6 महीने। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, क्योंकि हम तो इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को पे करते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 50,000 पे 10% इंटरेस्ट निकलेगा 5,000। फिर 50,000 इंस्टॉलमेंट के हैं और 5,000 रुपये इंटरेस्ट के हैं, तो हम टोटल कितना पेमेंट करेंगे? 55,000 का। यहाँ पे मैंने टोटल इक्वल कर दिया 55,000। 55,000। ये हमारा लोन अकाउंट हुआ। ये वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिकॉल कराया है जिसमें डेथ तो हुई है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को डेथ हो जाए, 31 दिसंबर को डेथ हो जाए, 1 जनवरी को डेथ हो जाए,
लेकिन लिखा है कि इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है वो 31 मार्च को करना है। तो इस क्वेश्चन में ये वाली लाइन जो मैं अब आपको दूसरे कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि आप पहली इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च को मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, तो पहले साल में 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला है, दूसरे साल में मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला है। 50,000 कैसे आया, 1 लाख का लोन था, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो 50,000 की एक इंस्टॉलमेंट हुई, 5,000 का इंटरेस्ट जोड़ा, कितना हो गया 55,000। फिर 50,000 का जो बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस को मैं क्या करूंगा, कैरेट डाउन कर दूंगा। भाई जो लास्ट ईयर का कैरेट डाउन होता है वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब इसी के जैसा जो दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम में आ रहा है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस में आया था, दो स्कूल में, एक तो केंद्रीय विद्यालय के पेपर में आया था, और दूसरा आया था सरस्वती शिशु मंदिर में, ये रहा स्टेज 2। डन। ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे डेथ हुई थी 1 अक्टूबर को, यहाँ पे डेथ कब हुई है, 30 जून को, थोड़ा सा डेट बदल दिया। ठीक है। बी की डेथ हुई है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो है उसका जो बैलेंस है वो कितने रुपए का है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका जो बैलेंस है 1,54,000 का है। तो ये मैंने 1,54,000 यहाँ पे लिख दिए कि भाई ये उसका बैलेंस हो गया। उसमें से उसकी एग्जीक्यूटर को हमने कितने रुपए कैश में दे दिया, उसके एग्जीक्यूटर को हमने 30,000 रुपये कैश में दे दिया। तो देखो भैया ये हमने उसको पैसा एग्जीक्यूटर को कैश में दे दिया। अब बाकी का 34,000 का हमने उसके लिए एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीने का, 3 मंथ की ड्यूरेशन का, कोई यूज नहीं है। डन। तो हमने उसको 34,000 का बिल्स पेबल इशू कर दिया, बीपी इशू कर दिया। अब 1,54,000 में से 54 घटाऊंगा तो बैलेंस कितना बचेगा, 1 लाख रुपए का। वो जाएगा बी के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, और वो बीस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में यहाँ पे लिखूंगा 30 जून की डेट डाल के। आप 30 जून की जगह 1 जुलाई भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। 30 जून की जगह 1 जुलाई भी लिख सकते हो। कितना लोन था, 1 लाख रुपए का। अब लोन के बारे में क्या लिखा है, वही लिखा है कि लोन का पैसा 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, और 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि पहली पेमेंट कब होगी, यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ आएगा 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये जो अब मैं एनुअल वर्ड को करने जा रहा हूँ ना हाईलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो 30 जून का एक साल पूरा कब होगा, 30 जून का एक साल पूरा होगा, या 1 जुलाई का एक साल पूरा होगा अगले साल की 30 जून को। तो यहाँ पे उसने टीचर ने वो मेंशन नहीं किया कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको कब पे करनी है। उस क्वेश्चन में जो अभी हमने किया, उसमें लिखा था पहली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को पे करनी है। यानी वहां पे हमारे पास अंडरस्टूड था कि हमें इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जो है वो 31 मार्च तक का पे करना है, और जो भी इंस्टॉलमेंट है वो 31 मार्च को पे करना है। यहाँ पे टीचर ने कहा है कि इंस्टॉलमेंट की पेमेंट एनुअल बेसिस पे होगी, यानी 30 जून वाली पेमेंट अगले साल की 30 जून को होगी। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, चलो भैया जी, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और इसको करते हैं अब हम। यहाँ पे ले लिया मैंने, कितने लाख रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए का लोन है। कितनी इंस्टॉलमेंट है सर, 2 इंस्टॉलमेंट है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई, 50,000 रुपये। तो मुझे 50,000 देने। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक, 30 जून से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर, 9 महीने होते हैं। 1 लाख पे 6% के हिसाब से, 1 लाख पर 6% के हिसाब से आप चाहो तो अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोल सकते हो मेरी कैलकुलेशन को चेक करने के लिए। 1 लाख पर 6% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट 6,000 है। 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है मुझे, 9 मंथ का इंटरेस्ट क्यों निकालना है, 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा 4,500। ये 4,500 का इंटरेस्ट जो है, इसको आप लिख सकते हो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। क्या लिख सकते हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। समझे, ये इंटरेस्ट अब हम देंगे नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तो हम अगले साल की 30 जून को देंगे। तो अब ये 9 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो गया। अब मैं बैलेंस लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लाख का तो लोन का बैलेंस है, 4,500 का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो कितना हो गया, 1,04,500। 1,04,000 जीरो, 1,04,000 का 500 का बैलेंस हो गया। जो पहले साल का बैलेंस कैरेट डाउन होगा वो अगले साल के स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ये बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया।
1,04,500 ये बैलेंस आ गया। 4,500 का इंटरेस्ट अब तक ड्यू हो चुका है, 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। हम पेमेंट देंगे अगले साल की 30 जून को, यानी 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका। अब मुझे 1 अप्रैल से 30 जून तक का इंटरेस्ट 3 महीने का और निकालना है। निकालेंगे हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पर, 1 लाख पे 6% के हिसाब से पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो तो निकलेगा 6,000। और मुझे निकालना है 3 महीने का, 6,000 इंटू 3/12 करेंगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 1,500। कितना इंटरेस्ट आ गया, 1,500। अब 30 जून को जब मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो इंस्टॉलमेंट के कितने पैसे देने थे, 50,000, याद है। 1 लाख रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में देने, तो 1 लाख पे 50,000 ये हो गए। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 4,500। तो पिछले साल में 9 मंथ का इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग हो चुका था, इस साल में 3 महीने का इंटरेस्ट अप्रैल मई जून तक का और हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 4,500 प्लस 1,500, 6,000। मैंने लोन में इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ा, टोटल कितना हो गया, 56,000, ये मैंने पे कर दिया। अब यहाँ पर मैंने जब पेमेंट कर दी 30 जून को, तो 30 जून को मेरे पास अब बैलेंस कितना बचेगा, 30 जून को मेरे पास बैलेंस बचेगा 50,000 का, क्योंकि 1,04,500 में मैंने 1,500 जोड़े। देखो इसमें मैंने इसको जोड़े, ये हो गया टोटल 1,06,000, इसमें से 56,000 दे दिए, तो कितना बैलेंस बचा, 50,000। अब 30 जून से लेकर 31 मार्च तक फिर से 9 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। अब की बार इंटरेस्ट निकलेगा 50,000 के बैलेंस पे, क्योंकि 30 जून को हमने बैंक को 50,000 रुपये वापस कर दिए, या जो डेथ पार्टनर था उसको हमने 50,000 दे दिए थे। अब बैलेंस बचा 50,000 पर, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे। अब अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ 50,000 पे 6% के हिसाब से, तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा 3,000 रुपये, और 9 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा 2,250। 2,250 ये इंटरेस्ट आ गया। अब इसके आगे मैंने लिख दिया इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग लिख दिया भैया, आउटस्टैंडिंग शॉर्ट फॉर्म लिख दिया अभी। अब 50,000 का तो बैलेंस था ही था, और 2,250 का इंटरेस्ट 9 महीने का और आउटस्टैंडिंग हो गया, तो टोटल हो गया 52,250। ये आ गया। जो इस साल का बैलेंस कैरेट डाउन होगा वो अगले साल के शुरू में जाकर क्या होगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा। लो जी भैया भी ब्रॉट डाउन कर देता हूँ। 50,000 का बैलेंस, लास्ट ईयर 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था, टोटल कितना हो गया, 52,250। अब उस पे क्या करेंगे, 50,000 पे अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट और निकालेंगे, अप्रैल मई जून पर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट निकल कर आएगा, पूरे साल का इंटरेस्ट निकलता है। ओके, इंटरेस्ट निकालना है 6%, 6% इंटरेस्ट निकालना है। तो 50,000 पे 6% के साथ इंटरेस्ट निकलेगा 3,000 रुपये, और मुझे निकालना है 3 महीने का, तो निकलेगा 750। लो जी 750 निकालिए। अब 50,000 रुपये का लोन है, पिछले साल में 9 महीने का इंटरेस्ट और इस साल का 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 3,000 रुपये। टोटल कितना पेमेंट करूंगा, 53,000 रुपीज। 53,000 रुपीज मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी। ये वाला जो 53,000 का टोटल है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सो दैट कि मेरा अकाउंट कंप्लीट हो जाए। इस साइड का टोटल कितना था, 1,04,500 फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे टोटल आ गया, यहाँ पे टोटल कर दिया ताकि मेरा अकाउंट कंप्लीट हो जाए। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1,08,250। 1,08,250। लीजिए ये टोटल यहाँ पे आ गया, और ये टोटल यहाँ पे आ गया। अब आप लोग मुझसे पूछिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन ये था कि जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा था कि अक्टूबर में डेथ हुई है लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट मार्च में देनी है, तो हमने 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, और फिर हमने 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अगले साल का इंटरेस्ट पूरे साल का निकाला और फिर किया। अब बात करते हैं ये वाला जो टॉपिक, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसको लेकर थोड़ा सा डर भी है। जो सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर है 2026 का, उसमें ये वाले मेथड का लोन अकाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना था, 1,54,000 का बैलेंस है, 20 कैश दिया, 34,000 का बीपी दिया, 1 लाख का बैलेंस है। कितनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, दो में, 50,000 की इंस्टॉलमेंट है। पहले 30 जून से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट 9 महीने का ड्यू किया, फिर बैलेंस कैरी डाउन करके ब्रॉट डाउन, फिर 1 अप्रैल से 30 जून का इंटरेस्ट और निकाला,
टोटल इंस्टॉलमेंट पे कर दी 56,000। 1,06,000 में से माइनस किया हमने 56, तो बैलेंस बचा 50,000। 30 जून से 31 मार्च तक का 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला, और फिर हमने वो इंटरेस्ट ड्यू किया। बैलेंस आ गया 52,250 का। फिर हमने 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला, और फाइनली पिछले साल का 2,250, इस साल का 750, फिर 3,000 का टोटल इंटरेस्ट 50,000 के इंस्टॉलमेंट में जोड़कर पे कर दी। तो लोन अकाउंट दोनों में से किसी एक मेथड से आएगा, और इसमें हमने दोनों ही मेथड रिवाइज कर लिए हैं।